वेलकम टू ओजस स्टडी। देखेंगे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज से बार बार एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम दें, एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो प्री में एक मिलेगा और मेंस में हमेशा एक मिलेगा, मिलता ही मिलता है। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी मिलेगा। चलिए देखते हैं इसमें से जितना मैंने लिखा है यहाँ पर और उतना ही मैं बताऊंगा टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ऐसी फालतू की चीजें कहीं नहीं, कुछ नहीं। देखिए मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, इसे हमारे संविधान के भाग 4A में यानी कि 4 क में, चाहे ए या क जो भी वहां पे लिखा रहे, भाग 4 क में रखा गया है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है? 51A में। 51A में इसका वर्णन होता है। कहीं कहीं 51 क भी दिया रहेगा तो उससे मतलब नहीं। अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो क यहाँ पे होगा, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो ए लिखा होगा, उससे घबराइएगा मत। और देखिए इसे किसने रिकमेंड किया था, किसके रिकमेंडेशन पे रखा गया? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे रखा गया है। कब रखा गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उस समय रखा गया। थोड़ा सा उस समय की चर्चा करते हैं। एक्चुअली उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी और नेशनल इमरजेंसी लगी थी। 1975 से 77 के बीच में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी तो उसी समय क्या किया गया कि स्वर्ण सिंह की कमेटी एक गठित की गई और इन्हें कहा गया कि फंडामेंटल ड्यूटी पे यानी कि मौलिक कर्तव्य पे कुछ रिकमेंडेशन दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, स्वर्ण सिंह कमेटी ने उस पर उन्होंने एक सिफारिश किया यानी कि रिकमेंडेशन दिया कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो दिया, इन्होंने कई रिकमेंडेशन दिया लेकिन कुछ रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। उसमें से 3 थे, उन तीनों को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिविल सर्विस तैयारी करते हैं तो जानना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो 3 रिकमेंडेशन को नहीं माना गया, बाकी सभी रिकमेंडेशन माने गए। तो उस समय कुल 10, जो 8 मुख्य रूप से 8 थे लेकिन फिर 10 हुए, 10 को माना गया। 8 इनके माने गए, 2 और माने, 2 अपनी तरफ से लगाया गया था, तो 10 हुए। और अभी जो वर्तमान में है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। हमें केवल इतना जानना है कि हमारे पास कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें उसका पालन करना है। अब देखिए इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है। यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। ये जैसे वनडे एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। इसमें देखते हैं क्या था कि ये मौलिक अधिकार है जो है भारतीयों को और विदेशियों को प्राप्त है। कुछ अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त है, यानी कि सभी, कुछ अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है केवल और केवल भारतीयों के लिए ही है, पहला अंतर। दूसरा है कि न्यायालय में, इससे हम न्यायालय में जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, यानी न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तो ये रिट दायर करता है, रिट जारी करता है किसके अनुसार? अनुच्छेद 32 के अनुसार और अनुच्छेद 226 के अनुसार। इस ये जो है हाई कोर्ट में इसमें जा सकते हैं इसके अनुसार, और इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया था पहले भी। लेकिन इसमें इसमें विधि बनाने की जरूरत है, इसमें कहीं नहीं जा सकते। अगर आप कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं कर रहा है, अगर आप मौलिक उसके कर्तव्यों को पालन नहीं कर रहा है तो आप नहीं कहेंगे कि जा करके सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं या किसी पे इन्फोर्स करवाएं। ठीक है, तो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है। लेकिन ये क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। ये बहुत कई बार इसको पूछता है। 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत कई बार पूछता है। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को नहीं है। तो विदेशियों को नहीं अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे अधिकारों की लिस्ट होती है। तो दे देता है, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो 2-3 दे देगा, उसमें से एक नहीं होगा, वही दे देगा। और कौन कौन से प्राप्त हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें अगर 15वां अगर ध्यान दें तो मौलिक अधिकार 15, जिसे कहते हैं टालो। और टालो किस बात को टालो? जाति, धर्म, लिंग भेदभाव अगर कोई करे, उस वंश के आधार पर, जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव करे तो ऐसी बातों को टालो, यानी 15 का मतलब टालो। तो ये अधिकार प्राप्त नहीं है, 15वां नहीं प्राप्त है। 16वां क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन, तो लोक नियोजन का अवसर इनको प्रदान करने की कोई गारंटी नहीं है हमारे मौलिक अधिकार में। ठीक है, इसके बाद 19वां क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी भी इनको नहीं दी गई है विदेशियों को। ऐसा नहीं कि हमारे भारत में आकर के हमारे देश का खा करके कुछ भी हमारे देश के प्रति बोल दें या फिर किसी के प्रति, तो इनको प्राप्त नहीं है। इसके बाद ये 3 तो आप 15, 16 और 19 ध्यान रखेंगे। इसके बाद है 29 और 30 जो कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं, तो ये इनको प्राप्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है। 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बाकी और सब प्राप्त हैं।
चलिए यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। बाकी देखते हैं जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इन मौलिक कर्तव्यों को, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन मौलिक कर्तव्यों को अभी के अभी वन बाय वन कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इस तरह से याद कर लेते हैं। वन, और वन को आपने, मैंने बताया था कि एक राइम मेथड होता है, यानी कि सॉन्ग मेथड। सॉन्ग मेथड से आप किसी चीज को बिल्कुल सिक्वेंसली याद कर सकते हैं, तो वही मेथड यूज करेंगे। वन का सन, टू का सू, थ्री का ट्री, ऐसा मैंने बनाया था वीडियो, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहीं पे याद करते हैं, देखते हैं। चलिए, वन, वन का सन, आपके माइंड में क्या आया, सन आया। अब सन पे क्या लिखा गया है, संविधान का पालन करना हमारा मूल कर्तव्य है। साथ ही साथ राष्ट्र ध्वज की रक्षा करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है, पहला है। कैसे याद रखेंगे, वन यानी कि सन, सन क्या है, सन सबसे ऊपर है कि नहीं, सन सबसे ऊपर है जो रोशनी प्रदान करता है हमें। तो इसी तरह से याद रखेंगे संविधान भी हमारा क्या है, सबसे ऊपर है, तो संविधान का क्या करना है, पालन करना है। और साथ साथ राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, जब भी आप याद रखेंगे सन से ही राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान भी याद हो जाएगा। क्योंकि जब सूर्योदय होता है, आप स्कूल जाते हैं, जब छोटे थे या फिर छोटे हैं, बच्चे हैं, आप स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे सूर्योदय जब होता है तभी स्कूल जाते हैं, और उस समय सबसे पहला काम यही करते हैं, आप राष्ट्रगान गाते हैं और ध्वजारोहण करते हैं, ध्वज फहराया गया होता है स्कूल पे, ये करते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि वन यानी सन, सन की तरह संविधान का क्या करना है, सन यानी सन जैसे ऊपर है वैसे संविधान भी हमारा सबसे ऊपर है, और इसका क्या करना है, पालन करना है, राष्ट्र के ध्वज का सम्मान करना है, और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना है। इस तरह से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है टू, टू का सू, और इस पे क्या लिखा है ये देखिए, आंदोलनकारी आदर्शों का सम्मान करना। इसको कैसे याद रखेंगे, टू का आपने इमेज बनाया सू, और सू क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो आंदोलनकारी थे उनके आदर्श इतने महान थे, इतने आदर्श उनके इतने महान थे कि वो ध्यान नहीं देते कि पैर में शू है कि नहीं है, नंगे पांव भी दौड़ जाते थे, कंटीले तारों पे, कटीले कांटे में, कूस में, कहीं भी दौड़ करके हमारे देश के लिए हमेशा तत्पर थे लड़ने के लिए। तो कैसे याद रखेंगे, आंदोलनकारी के आदर्श इतने मजबूत थे, चाहे इतने अच्छे थे कि बिना शू के ही लड़ते थे। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट है थ्री, थ्री को कैसे याद किया था आपने, थ्री यानी ट्री। इस पे देखिए क्या लिखा है, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा। थ्री यानी कि ट्री, और ट्री जो है इस तरह से खड़ा है, उसकी कोई टहनी को काट दिया आपने तो क्या हुआ, खंडित हो गया, खंड खंड कर रहे हैं आप, तो उसको मत काटिए, अखंड रखिए, तो अखंड से अखंडता याद हो जाएगी। एकता, अगर जब तक उनकी डाड़ियां इस तरह से खंडित नहीं कर रहे हैं तो उसमें एकता भी रहेगी, तो इस तरह से एकता भी आपको मिल जाएगा इसमें। और संप्रभुता, उसको सुरक्षित रखिए, उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखिए, तो इस तरह से याद रख पाएंगे। याद कैसे होगा आपको, टी, ट्री, थ्री यानी कि ट्री, ट्री क्या है, ट्री, कोई ट्री अपने मन में बना लीजिए, ट्री को क्या रखना है, संप्रभु रखना है, यानी कि कोई भी बाहर से आकर के कोई काट ना ले टहनी, ठीक है, और क्या हो, एकता हो और अखंडता हो, इस तरह से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है फोर, फोर यानी डोर, और यहाँ पे क्या है, देश की रक्षा, देश की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, चौथे पे याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, फोर यानी डोर, अगर अपने देश की रक्षा करनी है तो डोर बंद कर लीजिए। कहें बंद कर लीजिए, क्योंकि कोरोना की लहर आ गई है, तीसरी लहर, और अभी पीक पे नहीं पहुंची है, तो अपने देश की रक्षा करनी है तो क्या करेंगे, डोर को बंद रखिए और घर में रहिए, ठीक है। फोर यानी डोर, डोर से क्या करना है, डोर बंद करके देश की रक्षा करना है। नेक्स्ट है फाइव, फाइव का आपने क्या बनाया था, ऐसे याद किया था राइम मेथड से, फाइव यानी वाइफ, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भातृत्व प्रेम की भावना और स्त्रियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो कैसे याद रखेंगे, फाइव यानी वाइफ, वाइफ क्या करती हैं, भाई से बहुत ही प्रेम करती हैं, यानी भातृत्व प्रेम हो गया, और भाई स्त्रियों की सम्मान करते हैं ना करते हैं वो तो अलग बात है, भाई क्या करेंगे, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिक्स, सिक्स यानी कि विक्स, देखिए यहाँ पे लिखा है संस्कृति गौरव की रक्षा, तो संस्कृति और गौरव की रक्षा यानी हमारे जो कल्चर्स हैं, जो हमारे कल्चर्स हैं, कल्चर्स में आप जानते हो कि हमारे यहाँ बहुत सारे डांस हैं, आपने अलग अलग राज्यों के अलग अलग डांस हैं, जिसको मैं एक बार वीडियो बनाया हूँ, शायद आप देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो संस्कृति और गौरव की रक्षा यानी कि जो हमारे कल्चर्स हैं उनकी रक्षा करनी है। तो संस्कृति और गौरव, कल्चर हमारे क्या है, डांस, और डांस का मतलब कमर तोड़ प्रदर्शन, जब भी कोई डांस होता है तो क्या होता है, थक जाते हैं, और जब थक जाएं तो आप क्या करें, विक्स लगा लिया करें, तो विक्स लगा करके संस्कृति यानी कल्चरल, जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं, संस्कृति और गौरव की रक्षा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, विक्स लगा करके, चाहे पैर में कहीं जहां भी मोच आ जाए। नेक्स्ट है सेवन, यानी कि सेवन का आपने पढ़ा था, सेवन का हेवन, हेवन कैसे याद रखेंगे, पर्यावरण की रक्षा और जीवों पर दया,
तो देखिए 7 और हेवन, हेवन को कोई देखा नहीं है कि हेवन कहाँ है, कहते हैं लोग कि ऊपर है, लेकिन ऊपर कहीं नहीं है, हेवन तो यहीं पे है। कब होगा? जब आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे और जीवों पर दया करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को मारें, काटें और पेड़ को काटते जाएँ, तो फिर क्या होगा? नरक बन जाएगा। हेवन बनाना है तो क्या करें? पर्यावरण की रक्षा करें और जीवों पर दया करें। इस तरह से याद हो गया। नेक्स्ट है 8, 8 को आपने याद किया था गेट, बड़ा सा गेट। अब याद कैसे करेंगे? देखिए इसमें जो कुछ लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान का अर्जन करना हमारा कर्तव्य है। तो देखिए थोड़ा-सा एक कल्पना करिए, आप जानते होंगे अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय इतना ज़्यादा उस समय था कि छुआ-छूत की भावना थी कि उनको स्कूल में एंट्री नहीं मिलती थी। कहीं पानी पी लेते थे तो ऊँची जाति के, नीची जाति के ऐसे कहा जाता था और उनको मारा-पीटा जाता था। उन समय की जो भावनाएँ थी उस समय की, ठीक है? तो इसी तरह से याद रखेंगे, वो क्या करते थे कि बेचारे बाहर रह कर के, स्कूल से बाहर, गेट से बाहर ही रह कर के वहीं से सुन लेते थे कि हाँ, ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह से वो ज्ञान का अर्जन कर रहे थे। तो ऐसे ही हम याद करेंगे कि 8 यानी कि गेट, गेट पर रह कर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी कि साइंटिफिक तरीके से ज्ञान का क्या करिए? अर्जन करिए। भले ही आपको कोई भी एंट्री ना करने दे, ठीक है? संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? ये 9 पे है। 9 का आपने याद किया था, 9 यानी वाइन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि वाइन पी लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, वाइन पी करके भी बहकिए मत। क्या करिए? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करिए और हिंसा से दूर रहिए। तो देखिए अभी मैं एक इसी के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा जो एनटीपीसी रेलवे के लिए आप सब अपने इस रिज़ल्ट के लिए इतना ज़्यादा परेशान हैं। तो परेशान हैं, ज़ाहिर-सी बात है, सभी लोग परेशान हैं, जितने भी वहाँ पे अभ्यर्थी हैं सभी लोग परेशान हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप लोग हिंसा पे न उतरें और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करें, क्योंकि हमारा अधिकार है, और अपने अधिकारों के दायरे में रहें, अपने मूल कर्तव्य के दायरे में रहें। आपकी बातें मान्य होगी, कोई भी सरकार हो, मान्य करेगी, करेगी। किसी भी कीमत पे आपकी बातों को माना जाएगा। जैसे आपने देखा किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो किसानों की बातें मान गई, यानी सरकार झुक जाती है। कोई भी सरकार हो झुक जाती है, बस झुकाने वाला चाहिए। तो आप लोगों में दम है कि झुका सकते हैं इसको। लेकिन इतना ध्यान दीजिए भई, अगर वाइन पीने के बाद भी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है या फिर हिंसा से दूर रहना है, तो ऐसे तो आप लोग जागरूक हैं, तो इन दोनों से चीज़ों से दूर रहिए। इसकी रक्षा करिए और हिंसा से दूर रहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सामूहिक उत्कर्ष जिससे राष्ट्र आगे बढ़े। किस पर है? 10वें नंबर पे है। कैसे याद रखेंगे? 10 का आपने माइंड में बनाया था हेन, 10 यानी हेन, और हेन क्या देती है? अंडा देती है। तो व्यक्तिगत अंडा खाइए, चाहे सामूहिक रूप से अंडा बना करके खाइए अपने ग्रुप में, लेकिन क्या करिए? पढ़ाई करिए, उत्कर्ष पे बढ़िए, उत्कर्ष करिए, जिससे हमारा राष्ट्र क्या हो? आगे बढ़े। आप भी आगे बढ़े और राष्ट्र भी आगे बढ़े। नेक्स्ट है 11, 11 का आपने याद किया था लेमन, और देखिए यहाँ पे क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। तो बहुत सारे ऐसे, इसको याद रखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो गर्मियों के दिनों में, हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में, इधर सब क्या होता है? लू चलने लगती है। जब लू चलती है तो 6 से 14 साल के बच्चों को लोग घर में रखते हैं, नहीं अगर भेजेंगे तो उन्हें लू लग जाएगी। तो आप इसी तरह से याद रखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर दीजिए। अगर लू से डर लग रहा है तो उसे क्या पिलाइए? लेमन पिलाइए, लेमन का जूस पिला-पिला करके स्कूल भेजिए। ठीक है? आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस की वजह से स्टडी फैमिली की तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता आपकी कदम चूमेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।